कोई यह पूछे अध्ययन क्यों करना चाहिए, पढ़ना क्यों चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र की बात को बताया जा सकता है। शास्त्र में कहा गया है, सुयम में भविष्य इति अध्यायब्बम भवई, कि मुझे श्रुत प्राप्त होगा, ज्ञान मिलेगा, इसलिए अध्ययन करना चाहिए। तो अध्ययन करने का पहला लाभ है ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा लाभ बताया है, एकग्र चित्तो भविष्यामि, मैं एकाग्र चित्त बन जाऊंगा, इसलिए मुझे अध्ययन करना चाहिए। आदमी का चित्त मन चंचल भी रहता है और मन में इतने विचार आ जाते हैं कि जितने विचारों की अपेक्षा ही नहीं है। दार्शनिक से एक युवक ने 4 प्रश्न पूछे। दार्शनिक ने भी उत्तर दिए। पहला प्रश्न पूछा युवक ने कि महोदय, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दार्शनिक ने कहा, आकाश, सबसे बड़ा आकाश है। आकाश से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। यानी माप में देखें तो आकाश का कोई अंत ही नहीं है और छोर कुछ नहीं, तो सबसे बड़ा है आकाश। दूसरा प्रश्न पूछा कि सबसे सरल काम क्या है? दार्शनिक ने कहा, दूसरों की निंदा आलोचना करना सरल काम है। ऐसा भी या कि दूसरों को बिना मांगे सलाह देना भी सरल काम है। ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछा कि सबसे कठिन काम क्या है? दार्शनिक बोला, अपनी पहचान, अपने आप की पहचान करना बहुत कठिन काम है। दूसरों की पहचान भी आसान काम नहीं है, पर अपनी पहचान, आत्मा का दर्शन, वह तो बहुत कठिन काम होता है। चौथा प्रश्न युवक ने पूछा कि सबसे ज्यादा गतिशील पदार्थ, गतिशील कौन है? सबसे ज्यादा गतिशील कौन है? दार्शनिक ने कहा, आदमी का विचार, आदमी का मन, वो सबसे ज्यादा गतिशील है। मन कहां से कहां, यानी मन में कहां से कहां के विचार आ जाते हैं। तो यह मन की चंचलता की स्थिति है। ज्ञान के द्वारा, अध्ययन के द्वारा मन को, चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। जो जो गहरा ज्ञान होता है, आदमी का चित्त भी एकाग्र हो सकता है या विकास हो सकता है। तो अध्ययन का पहला लाभ है ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा लाभ है एकाग्र चित्तता। तीसरा लाभ शास्त्र में बताया है, अपाणम ठाव इस्सामिति अध्यायब्बम भवई, मैं अपने आप को स्थापित करूंगा। अध्ययन से ज्ञान, ज्ञान से एकाग्र चित्तता, फिर आदमी अपने आप को सन्मार्ग में स्थापित कर सकता है। ज्ञान है तो अच्छे रास्ते पर चल सकता है। तो स्वयं को सन्मार्ग में स्थापित करना, यह अध्ययन का लाभ है।
पता चल गया ये खराब रास्ता, ये सही रास्ता, ज्ञान से पता चल गया, तो फिर आदमी सही रास्ते पर, सन्मार्ग पर अपने आप को स्थापित कर सकता है, कर लेता है। चौथा लाभ बताया, ठिओ परम ठाव इस्सा मिट्टी अध्यायबम भवई, कि मैं स्वयं सन्मार्ग में स्थित होकर दूसरे को भी सन्मार्ग में स्थापित करूंगा, स्थित करूंगा। इसलिए मुझे अध्ययन करना चाहिए। आदमी स्वयं सन्मार्ग पर स्थित हो गया तो दूसरे को भी फिर वह सन्मार्ग में स्थित कर सकता है। जैसे साधु लोग हैं, स्वयं एक धर्म के मार्ग पर चलते हैं, दूसरों को भी धर्म मार्ग पर लाने का, चलाने का प्रयास कर लेते हैं। तो ज्ञान है तो दूसरों को भी सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। तो ये 4 लाभ अध्ययन के, श्रुत समाधि के जो हैं, ज्ञान की प्राप्ति, एकाग्र चित्तता, सन्मार्ग में स्वयं की स्थिति और दूसरों को सन्मार्ग में स्थापित करना।